सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट भगवान भोलेनाथ के पक्के भक्त, भारत की धरती की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस धरती के लिए, जिस माटी के लिए, जिस देश के लिए हमारे राजा ने लड़ाई लड़ी, मैं उस भारत मां को भी नमन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार भारत माता का जयकारा हम लोगों को लगाना चाहिए। तो भारत माता की तनिक कस के लगे। अभी तो देखा प्रधान जी लोग आयल हूं, अब इन्ह लोग से हम बतियाई बाद में। एक बार और लगाइए, दोनों हाथ पहले से उठाइए। भारत माता की। और जब राजपाठ का समय खत्म हुआ तो सुहेलवा जंगल में जाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाकर और बहुत दिन, फिर उसके बाद कभी महल में लौट कर नहीं आए। उसी जंगल में ही भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते रहे। तो आप सब लोग जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ की धरती, इस धरती के लिए और हिंदू धर्म के लिए इतिहासकार इस बात को नहीं बताते कि जब गुजरात में शोभनाथ मंदिर के ऊपर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो महाराजा सुहेलदेव ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना वहां पर भेजा मुगलों से लड़ने के लिए। तो भगवान शंकर भोलेनाथ से महाराजा सुहेलदेव राजभर का बड़ा गहरा रिश्ता है। और अपने नौजवानों से मैं बताता हूं कि हमारी जो विरासत है और जमाने का कोई दोष नहीं, अगर हमारी बाजुओं में ताकत है, हमारे हौसलों में जान है, तो हमारी विरासत के तरफ देखकर भी, देखने की भी हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो सकती है। अगर हम नपुंसक की जिंदगी जी रहे हैं तो हमारी विरासत को भी दूसरे लोग बहुत आसानी से कब्जा कर सकते हैं। समय समय पर कमजोर लोग तरह तरह की बात करते हैं। मैं उन लोगों से कहा करता हूं कि दूसरों पर क्या है। आज भगवान श्री राम के आगे कहीं भी न राजपूत लिखा है, न ठाकुर लिखा है, न छत्री लिखा है, लेकिन जमाना जानता है कि भगवान राम किसके कुल में पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए। महाराणा प्रताप को भी हम सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। उनके भी नाम के आगे कहीं छत्री, कहीं ठाकुर और राजपूत नहीं लिखा है, लेकिन दुनिया जानती है कि महाराणा प्रताप किस कुल और खानदान में पैदा हुए हैं। शिवाजी के आगे कहीं नहीं लिखा है कि किस कौम में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी वीरता और उनके समाज के लोगों का बुद्धि और विवेक दुनिया जानती है कि शिवाजी किस कुल और खानदान में पैदा हुए हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे गर्व होता है
जब राजस्थान के हमारे कुछ राजभर समाज के साथी, हमारे बनारस और चंदौली के भी हमारे कुछ पढ़े लिखे नौजवान, चंडीगढ़ के अंदर राजभर समाज के हमारे नौजवान अपने नाम के आगे जब भार शिव लिखते हैं, जब नागवंशी राजपूत लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत गर्व होता है। क्यों कि यह भार शिव शब्द जो है वो कहीं ना कहीं हमारी विरासत से जुड़ा हुआ शब्द है। और इसीलिए हमें वो जमाना भी याद है जब शिवाजी मुगलों से लड़ाई लड़ते थे तो जय भवानी का नारा देते थे। मराठा लोग जब लड़ाई लड़ते थे तो जंग में जाते थे, युद्ध के मैदान में जाते थे तो जय भवानी का नारा लगता था। और हिंदुस्तान की माटी पर हमारे प्रेस के साथी भी यहां पर बैठे हैं, समाज के इतने लोग भी बैठे हैं यहां पर, मैं सबसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की धरती पर या तो हमारे साधु संत महात्माओं ने हर हर महादेव का नारा लगाया, या तो उनकी विशाल परंपरा को अगर किसी ने हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का काम किया तो उस शख्स का नाम महाराजा राजभर सुहेलदेव राजभर था। तो जंग के मैदान में जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जाते थे तो हर हर महादेव का नारा लगाते थे, और उनके बाद देश में हर हर महादेव का नारा लगाने की चलन और परंपरा शुरू हुई। हमें उसे याद करना चाहिए, और इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि एक बार हर हर महादेव का भी नारा लगना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आराध्य और उनके देवता भगवान भोले शंकर को भी हम लोग याद करेंगे। हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर यादगार दिवस के इस अवसर पर मंच पर विराजमान डॉक्टर रामानंद जी, आप वहां खड़े हैं, यहां आके बैठ जाइए, मेरे स्थान पर भी बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है भाई, आप आइए इधर आइए। देवनाथ अकेला ही ना देख लिया तो वो उनके वही रहा था। हमारे विजय राजभर जी ने बड़ी अच्छी गीत प्रस्तुत किया, और सखी चंद राजभर जी भी मंच पर बहुत अच्छे कलाकार बैठे हैं। हमारे अन्य साथी बैठे हैं। विजय राजभर जी से कहूंगा कि जितना इनाम पौला है उन्होंने लोगों के बांट दिया है ना। विजयी के कहत हम देखत ले इनाम मिलत ले इनके, तब बाकी जवन गावे वाले अपने बारी के जोहत ना कि मंत्री जी आई हैं तो गायब, बेचारन के मौका मिलल नहीं, आ उन्हों के हिस्सा के इनाम मिल गल विजयी के, तब विजयी तुह के बांट देवे के सबके, आ जवन कम पड़ी हमसे ले लिया, कोनो दिक्कत नहीं। तो आप सभी लोगों का, समाज के हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं और हमारी जो मां बहनें यहां पर बैठी हैं, कसम महाराजा सुहेलदेव की, अपनी मां बहनों के चरणों पर मैं अपना शीश नवाकर मैं सर्वाधिक स्वागत अपनी मां बहनों का मैं करना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों का मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम थोड़ा छोटा है, 1000 2000 3000 लोग आए हैं, कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ लोग मंच के पीछे, कुछ लोग मंच के आए बाएं दाएं, कुछ लोग पकौड़ी खाए भी चल गल हुआ, बाजार भी घूमत। लेकिन जो शुरुआत है, आज मुझे अच्छा इस बात के लिए लगा कि हम लोगों ने कोई मदद नहीं किया संजय राजभर और उनके साथियों की। इन नौजवानों का अकेला का प्रयास है, और गांव गांव घूमकर मां बहनों के दरवाजे पर पहुंचकर बुजुर्गों के बीच में जाकर अलख जगाकर और महाराजा सुहेलदेव राजभर के यादगार दिवस समारोह को आप सब लोग संपन्न करा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात हमने सुनी है कि मऊ जिला के अंदर आज का कार्यक्रम घोसी विधानसभा में हो रहा है। मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में
ऐसा ही कार्यक्रम मोहम्मदाबाद विधानसभा में ये लोग करने वाले हैं, ऐसा ही कार्यक्रम मऊ में करने वाले हैं, और ऐसा ही कार्यक्रम मोहम्मदाबाद विधानसभा में भी ये नौजवानों की टीम करने वाली है। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर नौजवानों का स्वागत करने का। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी का मतलब जिस दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर की मां ने महाराजा सुहेलदेव को पैदा किया, जिस दिन हमारे राजा का जन्म हुआ, वो बसंत पंचमी का दिन आने वाला है। मैं पूरे देश के राजभर समाज का मैं स्वागत करना चाहता हूं। मैंने 5 साल पहले बंबई के अंदर कहा कि सिर्फ एक दिन जन्म दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए, पूरा महीना महाराजा सुहेलदेव का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। और अब परंपरा पड़ रही है, बसंत पंचमी के दिन बनारस में भी कार्यक्रम होता है, बहराइच में भी कार्यक्रम होता है, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि लोग इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि अगर 2 तारीख के बनारस में हमके बंबई में मनावे के तो 2 तारीख के बचाए के दिन रखा, गुजरात में मनावे के तो दूसरे जगह का तारीख पता लगाला कि कहीं तारीख लड़त तो ना है। अगर कहीं दूसरे जगह दूसरे तारीख के तो हमारे जगह कहीं दूसरे दिन होगे कि चाहिए। राजेश राजभर जी, गुड्डू राजभर जी यहां पर बैठे हैं, गाजीपुर के लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बलिया के गुलाब राजभर जी, अखिल भारतीय राजभर संगठन के जिला अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं, भुवनेश्वर बाबू जी बैठे हैं, रामशीष जी बैठे, राजनारायण जी बैठे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा 1 महीना यह कार्यक्रम चलना चाहिए। अगर हमारे पास अकल नहीं है तो नकल करने में कोई गुरेज नहीं है। हम देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस आता है, हमारे दलित, पूरा देश तो मनाता ही है, हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग पूरा 1 महीना डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को मनाने का काम करते हैं। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अब तो आने वाले समय में धीरे धीरे मैं 2 तारीख को बंद करने जा रहा हूं, और हमारी योजना है कि बसंत पंचमी के दिन राजभर समाज का कोई गांव बाकी नहीं रहना चाहिए जहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म दिवस हम ना मनाएं। और जिसको बड़ा कार्यक्रम करना है, बसंत पंचमी के दिन को छोड़कर बड़ा कार्यक्रम करे। क्यों? कि बसंत पंचमी के दिन हर गांव में कार्यक्रम होना चाहिए, हर बस्ती में कार्यक्रम होना चाहिए। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये बताने की जरूरत है दुनिया को। अभी दुनिया नहीं जानती है, और जो लोग जानते हैं जानबूझकर हमारे विरासत को दबाने की कोशिश करते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर का पौरुष और पुरुषार्थ, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान की धरती पर दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता। मैंने कई बार कहा है, किसी विद्वान ने लिखा महाराजा सुहेलदेव के बारे में कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की तलवार का जब तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था। ऐसा इतिहास हमारा है। और 175 वर्ष तक भारत पर हमला करने की हिम्मत किसी के अंदर पैदा नहीं हुई। ऐसी लड़ाई लड़ा है हमारे राजा ने, इस देश को बचाया है, हिंदू धर्म को बचाया है, भगवान राम की अयोध्या को बचाया है, भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ को बचाने का काम किया है। लेकिन इसकी चर्चा कौन करेगा? इसकी चर्चा हमको और आपको करनी पड़ेगी। अपने आने वाले भाई बहनों को, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि कितना बुलंद और शानदार हमारा इतिहास रहा है। इसकी चर्चा हमें करनी पड़ेगी।
और इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए और बहुत जल्द इस कार्यक्रमों में फेरबदल करेंगे। अगले साल से ठीक बसंत पंचमी के दिन कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। गांव गांव महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस मनेगा। अगर किसी को बड़ा कार्यक्रम करना है तो उसके लिए कोई दूसरी तारीख तय होगी, उस पर बड़ा कार्यक्रम लोग करें और जल्दी से तारीख रखना चाहिए। और महाराजा सुहेलदेव यादगार दिवस अपने पुरखे को याद करने के लिए, अपने पूर्वज को सम्मान देने के लिए, अपने इतिहास को याद करने के लिए, अपने राजा को याद करने के लिए कोई दिन तारीख जरूरी नहीं है। जब मन करे तब, जैसे संजय राजभर और इनके साथियों ने आज महाराजा सुहेलदेव यादगार दिवस मना दिया है, पूरे साल आपका जब मन करे तब महाराजा सुहेलदेव यादगार दिवस हम लोगों को मनाना चाहिए और महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यह जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बार से यह कार्यक्रम आगे चलना चाहिए। मैं लेट से आया आपके बीच में, इसलिए आया कि आपके ही गांव का, आपके ही इलाके का, जैसे महाराजा सुहेलदेव ने लड़ाई लड़ी भारत माता के लिए, इस धरती के लिए, इस जमीन के लिए, उसी तरीके से अखिलेश गुप्ता जो आपके जिले का रहने वाला, भारत की सरहद पर भारत मां के लिए अपना जान दे दिया। उसकी लाश आई थी, मैं घाट पर चला गया था उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जब भी कोई फौजी अपनी जान देता है तो मुझे याद आता है, मेरे पिताजी भी फौज में थे, मेरे पिताजी। और 1971 में जब बांग्लादेश को मुक्त कराने की लड़ाई भारत ने लड़ा, उस लड़ाई में भी हमारे पिताजी लड़ने का काम किए। और 1962 में जब चीन के साथ जंग हुई भारत की, उस लड़ाई में भी हमारे पिताजी ने लड़ने का काम किया। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पिताजी को गोल्ड मेडल देने का काम किया। और इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। 2017 में मैं जब पहली बार मंत्री बना तो कई विभाग मुझे दिया उन्होंने, साथ में सैनिक कल्याण विभाग में मुझे दिया। और जब सैनिक कल्याण विभाग मेरे पास आया तो मैंने एक कानून बना दिया। आज देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में यह कानून है और कहीं किसी प्रदेश के अंदर नहीं है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का नौजवान ड्यूटी के समय अगर उसकी जान जाती है तो उसके घर, उसके परिवार या उसकी विधवा को सरकारी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। यह मैंने नियम बनाया जब मेरे पास विभाग था सैनिक कल्याण विभाग। जब पुलवामा में घटना हुई उसी समय मैंने यह कानून बनाया। और आज जो भी शहीद होता है उसके परिवार को आस पोछने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार करती है। उसके परिवार के एक सदस्य को अगर उसकी पत्नी जो विधवा हो गई है अगर पढ़ी लिखी है तो उसको वरीयता देकर हम नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, आस पूछती है।